हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले हमें मैट्रिक्स क्या है वो समझना ज़रूरी है। मैट्रिक्स के कंसेप्ट के ऊपर से हम डिटर्मिनेंट को अच्छी तरह से डिफाइन कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स is a rectangular arrangement of numbers or functions in the form of horizontal and a vertical row. मैट्रिक्स है वो नंबर का अरेंजमेंट है या तो फिर फंक्शंस का अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? स्क्वायर अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। दैट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर किसी साइन के अंदर हमें नंबर्स को बिठाना है या तो फिर फंक्शंस को बिठाना है। So a matrix is a rectangular arrangement of numbers or functions in the form of horizontal and vertical row. This rectangular arrangement is enclosed by this sign. So here matrix A, for example, matrix A that is written by first row is 1, -1, 0, 9. सेकेंड रो इज 6, 5, 3, -2। यहाँ पे नंबर्स का अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट है। यहाँ पे 2 रोज अवेलेबल है और 1, 2, 3, 4 कॉलम्स अवेलेबल है। ये 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों अलग अलग है। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इसीलिए। ओके, अनदर एग्जांपल बी sin x cos x, that is our first row, cos x minus sin x, that is our second row। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। ये फंक्शंस की sin x cos x नंबर्स नहीं है, वो फंक्शंस है। फंक्शन की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हम नहीं बोल सकते, यहाँ पे स्क्वायर अरेंजमेंट है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल है। मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर तब होगा जब आपको ये डेफिनेशन और ये 2 एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगेन मैं रिपीट करना चाहती हूँ, अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ numbers or functions in the form of horizontal and vertical row. This rectangular arrangement is enclosed by the bracket. This sign indicates our matrices. अब हम मैट्रिक्स के ऊपर से डिटर्मिनेंट पे जाना चाहेंगे। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिंपल हमारी नंबर्स की या तो फिर फंक्शन की अरेंजमेंट है। अगर हमें ये जो हमारे मैट्रिसेस है उसकी वैल्यू चाहिए, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये मैट्रिक्स की हम कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। हमें अगर इस अरेंजमेंट, इस नंबर्स, इस फंक्शन के इस फॉर्म की वैल्यू चाहिए तो हमें इस मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड करने होंगे। डिटर्मिनेंट क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन एसोसिएट अ यूनिक नंबर that can be real or complex, any number that is a value of our matrix, that is called determinant of square matrix। यहाँ पे square matrix मैंने लिखा है, हम उसी मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स की ही हम वैल्यू, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और
ए को हमें मॉड्यूलस में, मॉड्यूलस बोलना नहीं है, ये साइन डिटर्मिनेंट की है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे, मैट्रिक्स को हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं, डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से लिखते हैं। हमें स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी हो, उस वैल्यू को, वो रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। ये पूरा कंसेप्ट डिटर्मिनेंट का था। डिटर्मिनेंट मीन्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स that we can associate a unique number that can be real or complex, that is called determinant of a square matrix, and that is denoted by determinant of A or A. This is sign of determinant. अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ आपके सामने। मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है। डिटर्मिनेंट कभी भी रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता। स्क्वायर मैट्रिक्स की हम जब वैल्यू निकालेंगे वो ही डिटर्मिनेंट कहलाएगी। फर्स्ट कंडीशन, दैट इज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन दैट मैट्रिसेस शुड बी सेम, देन एंड देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर हमारा मैट्रिक्स केस वन क्या है हमारे पास? अगर हमारा मैट्रिक्स ऑर्डर 1 का है, ऑर्डर 1 मीन्स एक ही रो है, एक ही कॉलम है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स of order 1. Order 1 means what? 1 row and 1 column. ये कंसेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। मैं ऑर्डर 1 बोलूं तब आपको पता चलना चाहिए उस मैट्रिक्स में एक ही रो है और एक ही कॉलम है। केस 1, that is determinant of a matrix of order 1, 1 row 1 column. So that matrix, in this matrix A, there is only 1 row and there is only 1 column. So this is matrix of order 1. अब हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे? ऑर्डर 1 के मैट्रिसेस का A इज इक्वल टू A, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज गिवन बाय दिस वैल्यू इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, A में एक ही नंबर है 5। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। यहाँ पे मैं रो भी एक है, कॉलम भी एक है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है इसीलिए हम इसका डिटर्मिनेंट ढूंढ सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A, दैट इज नथिंग बट 5 itself. Now, case 2. Determinant of a matrix of order 2. Order 2 means जिस मैट्रिक्स में 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। आपको पता होना चाहिए ये कंसेप्ट, 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगी। सो यहाँ हमारे पास मैट्रिक्स है, इफ A is 2 cross 2 matrix, suppose there are elements A, B, C and D, 2 rows, 2 columns. So this is a matrix of order 2. Here, how can we find the value of its determinant? That is, determinant of A is given by A into D minus C into D.
this is value of a determinant where matrix contains 2 rows and 2 columns. So here suppose A is any 2 cross 2 matrix, then A is equal to A, B, C, D. Then value of determinant of this matrix is given by determinant of A is equal to A, D माइनस बी सी और सी बी दोनों मल्टीप्लिकेशन में है. आप कोई भी किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो. एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगी. एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 3, 4, -1 and 2. This one is our matrix of order 2 because here there are 2 columns and 2 rows. Now we can find the value of its determinant. Determinant of A is given by 3 into 2. 3 into 2 minus -1 into 4. -1 into 4. 3 2s are 6 minus minus plus 4. 6 plus 4. So value of this determinant is 10. A का डिटर्मिनेंट हमें मिल गया यहाँ पे, उसका आंसर है 10. यहाँ पे आप देख सकते हो 10 is a real number that we all know very well. Now another example is second example for order 2. यहाँ पे मैं एलिमेंट्स में x के फंक्शन ले रही हूँ. आपको उस टाइप के एग्जाम्पल भी क्लियर होने चाहिए. सपोज B is one matrix. Suppose B is one matrix. B that is given by x minus 1, x, x, x plus 1. This is a square matrix, yes, because here there are 2 rows and 2 columns. B का determinant हमें find करना है. What is the value of determinant of B? x minus 1 into x plus 1. X minus 1 into x plus 1 minus x into x. x minus 1 x plus 1 किसके फैक्टर्स है हमें पता है. x स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर्स हैं और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो गया, हमारे पास आंसर रह गया -1. So determinant of B, value of this matrices means determinant of this matrix that is called, that is given by -1. Here this rule can be applied. Suppose A, B, C, D are numbers or functions given, then A, D minus B, C, that is value of that determinant. अब मैं आपको determinant of matrix of order 3 वो सिखाने जा रही हूँ. ये दोनों बहुत ही easy topic थे. Determinant of a matrix of order 1 and determinant of a matrix of order 2. अब मैं आपको order 3 के मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताने जा रही हूँ. ऑर्डर 3 अब आप लोगों को पता चल गया होगा, उसमें 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगी. सो दिस इज अवर केस 3, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. Here there are 3 rows and 3 columns.
suppose A is any matrix given by A, B, C, D, E, F, G, H, I. Here there are 9 elements. First, second, third row. First, second, third column. Here there are 3 rows and 3 columns are present. First method, that is expanding along row 1. रो 1 के हिसाब से हम एक्सपांड करने जा रहे हैं. यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारी फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है. पहले एलिमेंट, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट ए है, तो ए के आगे हमें साइन के लिए क्या रखना है? -1 रेज़ टू I plus j. Here I stands for row and j stands for column. आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है. I और j दोनों की वैल्यू में 1 लिख रही हूँ. -1 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो a की साइन कैसी रहेगी? पॉजिटिव. ये बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे. अब ए वाली कॉलम को और ए वाली रो को भूल जाना है. ए के बाजू में हम क्या लिखेंगे? ए वाली रो को और ए वाली कॉलम को हमें भूल जाना है. यहाँ पे हमें 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट मिल गया है. हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. EI माइनस HF. अब हम दूसरे एलिमेंट पे जा रहे हैं, B के पास. B की साइन कैसी रहेगी? B की साइन -1 रेज़ टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. -1 का क्यूब मीन्स नेगेटिव साइन आएगी. और B के साथ हमें अब क्या करना है? B वाली कॉलम को और B वाली रो को भूल जाना है. B वाली कॉलम को और B वाली रो को भूल जाना है. बाकी जो बचे एलिमेंट्स DI माइनस GF, DI माइनस GF. तो B नेगेटिव आ गया. अब इसकी बारी आ गई C की. C के लिए भी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 रेज़ टू 4 पॉजिटिव रहेगा. -1 की इवन पावर हो तो हम 1 ले सकते हैं, -1 की ऑड पावर हो तब हम -1 ले सकते हैं. अब हमें C वाली कॉलम को और C वाली रो को निकाल देना है. बाकी हमारे पास बचे ये 4 एलिमेंट DH माइनस GE. अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं साइन का ये -1 रेज़ टू I प्लस J वाला पूरा निकाल दूँ, हमारे पास फॉर्मूला आ गया है A. यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, 1 + 1 2, दैट इज पॉजिटिव. A इंटू EI माइनस HF. यहाँ पे नेगेटिव साइन है, -B इंटू DI माइनस GF प्लस C. यहाँ पे C रह गया है, प्लस C इंटू ब्रैकेट DH माइनस G. अब आपको समझ में पूरा आ गया होगा कि हम थर्ड ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का एक्सपेंशन कैसे करते हैं. अब हमें ये -1 रेज़ टू I प्लस J नहीं करना है, हमें साइन वाला एक डिटर्मिनेंट याद कर लेना है. आप प्लीज इसको याद रखना, ये बहुत ही मोस्ट IMP है. हमें -1 रेज़ टू I प्लस J कहीं पे भी नहीं लिखना है. फर्स्ट साइन
डायगोनल, दिस मेक्स डायगोनल्स, सो डायगोनल में हमेशा साइन कैसी रहेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आप चेक भी कर सकते हो, 1 + 1 - 1 की 2 पावर, 2 + 2 - 1 की 4 पावर, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, सो -1 की 6 पावर, सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। अगेन ये डायगोनल में भी पॉजिटिव साइन ही रहेगी। डायगोनल्स के अलावा हमारे पास 4 एलिमेंट्स बच गए हैं, उसकी साइन कैसी रहेगी। सिर्फ आपको ये साइन वाला डिटर्मिनेंट ही याद रखना है। फर्स्ट ए इज पॉजिटिव, सेकंड बी इज नेगेटिव, थर्ड सी इज पॉजिटिव। अगर हम सेकंड रो थ्रू एक्सपांड हम अगर करते तो डी कैसा रहेगा, नेगेटिव, ई पॉजिटिव, एफ नेगेटिव। Similarly for third row, G becomes positive, H becomes negative and when I becomes positive। ऐसे ही हम कॉलम के थ्रू भी एक्सपांड कर सकते हैं। आपको ये साइन वाला पूरा याद रखना है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल करके पूरा बता दूंगी कि हम कैसे 3x3 मैट्रिसेस ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स का कैसे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, this one is example 3 of NCERT। so A is equal to 1 to 4, 1 to 4 that is our first row, -130 that is our second row and 410 that is our third row। यहाँ पे मैं एक्सपांड कर रही हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल रही हूँ। फर्स्ट रो थ्रू मैं एक्सपांड करने जा रही हूँ। एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो 1 positive into bracket 3 into 0 0 minus 1 into 0 0, 2 is negative because here second sign is negative, -2 minus 1 into 0 0 minus 0 into 4 0 plus 4 minus 1 into 1 minus 1 minus 3 into 4 that is 12। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे क्या बचा 4 into -13, so value of this determinant that is -52। आज की क्लास में मैंने आपको फर्स्ट मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर करवाया, उसके ऊपर से मैंने डिटर्मिनेंट क्या है वो आपको सिखाया। मैट्रिक्स ऑर्डर 1 का हो, ऑर्डर 2 का हो या ऑर्डर 3 का हो, हम उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।